अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले ना डॉन की हेडलाइंस शेयर की थी तो काफ़ी मुझे मैसेज आए थे कि जी इसको साथ आप उर्दू में भी एक्सप्लेन किया करें, तो आज इंग्लिश न्यूज़ के साथ मैं उर्दू में भी इसे एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, न्यूज़ स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, आज ये काफ़ी अफसोसनाक वाक़या सुबह पेश आया पेशावर में दीर कॉलोनी में, जहाँ पे जो है इसको पहले इंग्लिश में देख लेते हैं फिर इसको हम उर्दू में इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इनका एटलीस्ट 8 किल्ड, मोर देन 110 इंजर्ड इन ब्लास्ट एट मदरसा इन पेशावर। इनका कम से कम जो है वो 8 लोग जो हैं वो शहीद हो गए और क्या है मोर देन 110 इंजर्ड, यानी कि 110 से ज़्यादा लोग जो है ज़ख्मी हुए। कहाँ पे हुए? इन ब्लास्ट, एक धमाके में ज़ख्मी हुए, एट मदरसा इन पेशावर। और ये मदरसे में हुए इतने लोग शहीद और ज़ख्मी, और ये कहाँ पे वाक़या था? पेशावर में। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें। अच्छा, अब न्यूज़ में अगर आप देखें ना तो आपको वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में नज़र आएगा। अब काफ़ी लोगों को ये चीज़ परेशान करती है कि कोई एक वाक़या हो चुका होता है लेकिन उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक अखबार में शो कर रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह आप यहाँ पे भी देखें, उनका पुलिस ऑफिशियल सेज कि पुलिस ऑफिशियल जो है वो कहता है क्या जी, ब्लास्ट टुक प्लेस, के धमाका जो है वो हुआ। टुक यहाँ पे क्या है? टेक के सेकेंड फॉर्म, टेक टुक टेकन। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में बता रहा है कि ये धमाका हुआ कहाँ पे? इन मदरसे में हुआ। कब हुआ? ड्यूरिंग अ कुरान क्लास, कुरान क्लास के दौरान हुआ। अ बैग विद एक्सप्लोसिव्स वाज प्लेस्ड इनसाइड। उनका एक बैग जो कि क्या था, आप कह लें कि उसमें मौजूद थे एक्सप्लोसिव्स होते हैं धमाका खेज मवाद। वो क्या था मवाद? वाज प्लेस्ड इनसाइड। अच्छा, अब वाज प्लेस्ड हमारे पास क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो इसे रखा गया था। अब ज़ाहिर है हमें ये तो नहीं पता किसकी जानिब से रखा गया था, लेकिन हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसे देनी है कि वो क्या चीज़ कहाँ रखी गई थी। यो बैग था भरा हुआ किसे? धमाका खेज मवाद से, वो उसमें रखा गया था। ठीक है, यो बैग में ये भरा हुआ था धमाका खेज मवाद, और ये हमारे पास क्या आ गया? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं। उनका यूएस वॉर्न्स ऑफ थ्रेट पोज्ड बाय चाइना, साइंस मिलिट्री पैक्ट विद इंडिया। उनका यूएस वॉर्न्स, फिर देखें यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ हुआ है। यूएस हमारे पास क्या है? सिंगुलर के साथ हमेशा हम क्या एस या ईएस लिखते हैं। कहाँ पे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यूएस जो है वो क्या है? वॉर्न्स करता है, यानी खबरदार करता है। किस चीज़ का? ऑफ थ्रेट। किस चीज़ से खबरदार करता है? उस थ्रेट से। ठीक है, उस ख़तरे से जो किसकी जानिब से है? पोस्ट बाय चाइना, यो पेश करता है चाइना। पोस्ट यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? पास्ट पार्टिसिपल यूज़ हुआ है। ठीक है, और इतने का वो जो ख़तरा है ये किसकी जानिब से है? चाइना की जानिब से। साइंस, दोबारा आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोबारा यूएस नहीं लिखा, कॉमा लिख के दोबारा यहाँ पे मतलब यही है कि यूएस ने एक तो उससे खबरदार किया है, और साथ ही क्या है? यूएस साइंस मिलिट्री पैक्ट विद इंडिया, कि यूएस ने क्या किया? साइंस यानी कि दस्तखत करता है। अब देखें, अब साइन तो ज़ाहिर है हो चुका हुआ है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब न्यूज़ में हम देखा जाता है खासतौर पे हेडलाइंस में, तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको बहुत इस्तेमाल नज़र आएगा। चीज़ हो चुकी होती है उसको भी हम किस में लिख रहे होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख रहे होते हैं। क्योंकि का यूएस जो है वो साइन मतलब इसका यहाँ पे बन रहा है कि जी वो करता है कहाँ पे? मिलिट्री पैक्ट। पैक्ट होता है मुआहदा। ठीक है, और किसके साथ करता है? विद इंडिया। ठीक है, ये हो गया। इसकी थोड़ी हम डिटेल भी देख लेते हैं। ठीक है, पॉम्पियो सेज, अब दोबारा प्रेजेंट डेफिनेट, पॉम्पियो कहता है यूएस इंडिया हैव टू वर्क टुगेदर। अच्छा, अब इसका पहले मतलब देख लेते हैं। उनका यूएस और इंडिया को क्या है? मिलके काम करना पड़ेगा। अच्छा, अब हैव टू कहाँ पे लगाते हैं? जहाँ कंपल्शन हो, कोई काम करना हो ना, जिस तरह यहाँ पे भी अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि जी उनको काम मिलके करना पड़ेगा, कोई कंपल्शन है कि जी आपको ये करना पड़ेगा। अच्छा, और अब यहाँ पे हैव क्यों लगा हुआ है? कि देखें, खाली यूएस होता या खाली इंडिया होता हम यहाँ पे हैज़ लगा लेते, लेकिन यहाँ पे क्या हमारे पास सब्जेक्ट यूज़ हुआ हुआ है? यूएस एंड इंडिया। ठीक है, दो मुल्कों की बात हो रही है, तो आप इसको एक सिंगुलर सब्जेक्ट समझें, इसको एक सिंगुलर सब्जेक्ट समझें। बीच में एंड है तो 1 + 1 ये हमारे पास क्या है? 2। दो मुल्कों की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे हमने हैव टू यूज़ किया है, हैज़ टू यूज़ नहीं किया। हमने कहा यूएस और इंडिया दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। क्या करने के लिए? टू कन्फ्रंट होता है मुकाबला करने के लिए। मुकाबला करने के लिए किस चीज़ से? द थ्रेट, कि जो ख़तरा है किसकी जानिब से? चाइना की जानिब से। चाइना पोस्ट, तो और वो चाइना जो पोस्ट करता है यानी कि चाइना की वजह से ख़तरा है किस चीज़ को? सिक्योरिटी को और फ्रीडम को, आज़ादी को। ठीक है, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि इंडिया चाइना का भी बहुत इशू रहा। उससे पहले यूएस और चाइना के दरमियान मसला रहा, और उसके बाद हमने देखा बॉर्डर पे भी वो मसाइल रहे इसमें इंडिया और चाइना के दरमियान। तो इन्होंने कहा, पॉम्पियो ने कहा है कि जी यूएस और इंडिया को मिलकर काम करना पड़ेगा किस चीज़ से मुकाबला करने के लिए? ये चाइना जो ख़तरा है किस चीज़ के लिए? सिक्योरिटी के लिए और फ्रीडम के लिए। अच्छा,
अब अगला हम देखते हैं जी, ये शहरी रहमान की जानिब से है। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सवालिया निशान पूछा है, हु इज़ रनिंग द कंट्री, यानी कि मुल्क कौन चला रहा है। शहरी रहमान बेरेट्स पीटीआई गवर्नमेंट ओवर फेलियर्स। अच्छा, बेरेट्स होता है जब आप बहुत गुस्से से किसी को कोई तनकीद का निशाना बनाओ, क्रिटिसाइज़ करो, तो उसको हम बेरेट बोलते हैं। तो उन्होंने कहा शहरी रहमान ने भी है ना बड़ा आप कह लें कि जी तनकीद का निशाना बनाया है। किसे? पीटीआई को गवर्नमेंट को निशाना बनाया है। और किस वजह से बनाया है? ओवर फेलियर्स, जो इनकी नाकामियाँ हैं उस पर जो है बड़ा तनकीद का निशाना बनाया और पूछा है कि ये मुल्क कौन चला रहा है। द कंट्री इज़ स्टिल इन द ग्रे लिस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें एग्जैक्ट यहाँ पे कोटेशन मार्क्स यूज़ हुए हैं कि जो शहरी रहमान ने कहा है उसको एज़ इट इज़ जो है ना अखबार में लिखा जा रहा है। ठीक है, ये अखबार वाले अपनी लैंग्वेज नहीं यूज़ कर रहे, क्योंकि बाज़ ये होता है ना कि जो आप लिख देते हो कि जी उसने ये कहा, तो वो अपने लफ्ज़ों में बयान करते हैं अखबार वाले। लेकिन यहाँ पे क्या है, एज़ इट इज़ इन्वर्टेड कॉमर्स का मतलब कि जो उसने कहा है उसी तरह इन्होंने रिप्रोड्यूस कर दिया है। और क्या कहा था शहरी रहमान ने? द कंट्री इज स्टिल इन द ग्रे लिस्ट। उनका ये मुल्क अभी भी कहाँ पे है? ग्रे लिस्ट में है। एंड यू आर सेलिब्रेटिंग दिस, और आप क्या है सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं इसे। एंड फूलिंग पाकिस्तान पीपल एंड पार्लियामेंट, और क्या है क्या कर रहे हैं? बेवकूफ़ बना रहे हैं किसे? पाकिस्तान के लोगों को और किसे? पार्लियामेंट को। और आगे क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अभी भी ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान, और आप क्या है सेलिब्रेट कर रहे हो इस चीज़ को। और साधु ने कहा कि इस तरह करके आप क्या बेवकूफ़ बना रहे हो पाकिस्तान के लोगों को और पार्लियामेंट को। अच्छा, अब दोबारा जिस तरह आपने देखा होगा कोविड-19 में काफ़ी लोगों ने बेहतियाती शुरू कर दी है, और दोबारा जो है ना अब ये दूसरे ममालिक में भी अगर हम देखें तो एक तरीके से सेकंड वेव आ रही है, और यहाँ पे भी जो है ना वो केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो उनका गवर्नमेंट जो है उसने क्या किया है, वॉर्न्स ऑफ न्यू रिस्ट्रिक्शंस इन लाइट ऑफ स्पाइक इन कोविड-19 केसेस डेथ्स। अच्छा, अब उन्होंने कहा गवर्नमेंट वॉर्न्स ऑफ, गवर्नमेंट यहाँ पे दोबारा देखें हमारे पास गवर्नमेंट सिंगुलर है, उसके बाद वॉर्न्स यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट आया हुआ है कि गवर्नमेंट ने दोबारा खबरदार किया है किस चीज़ का? ऑफ न्यू रिस्ट्रिक्शंस, नई पाबंदियों का। ठीक है, किस वजह से? इन लाइट ऑफ, किसकी वजह से? इस स्पाइक इन कोविड-19 केसेस। स्पाइक होता है किस चीज़ का बढ़ना, और ये किस चीज़ के बढ़ने की बात हो रही है? कोविड-19 केसेस की बात हो रही है, और इससे जो डेथ्स हैं उससे बात हो रही है। तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने खबरदार किया है कि नई पाबंदियों का कि वो केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है कोविड-19 के केसेस, उस हवाले से। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी स्पेशल असिस्टेंट जो प्राइम मिनिस्टर जो हैं ऑन हेल्थ, और इनका क्या नाम है? डॉक्टर फैसल और सेज। दोबारा देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल हुआ है। तो डॉक्टर फैसल कहते हैं नंबर ऑफ डेली केसेस की जितनी तादाद है डेली केसेस की, और इसके साथ क्या है? डेथ्स एज वेल एज पॉजिटिविटी रेट। पॉजिटिविटी रेट जो हो जाता है कि जितने लोगों का आप टेस्ट कर रहे होते हो उनमें से जितने लोग पॉजिटिव होते हैं, तो जाहिर है अगर ये पॉजिटिविटी रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाए इसका मतलब होता है कि जी केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो उन्होंने कहा ये डेली केसेस भी, डेथ्स भी और पॉजिटिविटी रेट्स में इजाफा भी, और वो क्या है? ऑन द राइज है, यानी कि इसमें इजाफा हो रहा है। और वो बता रहे हैं कब ये इजाफा हुआ है? ओवर द पास्ट फ्यू डेज़। अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो उसके हवाले से बात कर रहे हैं। अगली न्यूज़ हमारे पास है कि आप दोबारा यहाँ पे भी अगर आप देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल हुआ है। इंट्रोड्यूसेस के इंडिया इंट्रोड्यूसेस, यानी कि वो मतलब उसका इंट्रोड्यूस करता है न्यू लॉज। ठीक है, यानी कि लेकर आता है नए लॉज, और उसकी लॉज से क्या हो रहा है? अलाउइंग नॉन रेजिडेंट्स टू बाय लैंड इन ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये पहले भी काफ़ी मैंने आपको एडिटोरियल भी कराए थे, तो उसमें वहाँ पे क्या कर रहे हैं इंडिया वाले कि इनकी आबादी की रेशो कम करने के लिए वो बाहर से लोगों को ना नॉन रेजिडेंट्स को वहाँ पे लेके आ रहे हैं ऑक्यूपाइड कश्मीर में। इससे क्या होगा कि वो वहाँ के लोगों की ज़मीनों पे भी कब्ज़ा करेंगे, उनकी नौकरियों पे भी कब्ज़ा करेंगे, और एक तरीके से जो है जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है मुसलमानों का उसको वो ख़त्म कर रहे हैं। तो वही इंडिया क्या कर रहा है, वहाँ पर लेके आ रहा है नए लॉज, और उससे इजाज़त मिलेगी किसे? नॉन रेजिडेंट्स को, बाहर वाले लोगों को, रेजिडेंट्स वाले नहीं, ये दूसरे नॉन रेजिडेंट्स है, बाहर से आके वो क्या करेंगे? टू बाय लैंड, कि वो ख़रीद देंगे। बाय क्या होता है? ख़रीदना, कि वो लैंड ख़रीद सकेंगे कहाँ पे? इन ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ पे जाके ख़रीद सकेंगे। अच्छा, आपने कहा मिनिस्टर शहरियार अफरीदी कंडेम्स। दोबारा देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट कि शहरियार अफरीदी ये क्या है? कंडेम होता है कि जिसकी मजम्मत करना है, उनका मजम्मत करता है किस चीज़ की? न्यू लॉ कि जो नया लॉ इंडिया वाले लेके आए हैं उसको क्या कहा है? एज ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन लॉज वो होते हैं बहुत सीवियर हों, हार्श हों। ठीक है, तो उसको उन्होंने कहा है कि लॉ किस तरह का है? बहुत हार्श है। सेज इंडिया सर्पिंग ऑल राइट्स ऑफ कश्मीरीज, कि इंडिया जो है वो सब कर रहा है। सब होता है आप किसी से छीन लेना। क्या छीन रहे हैं? ऑल राइट्स ऑफ कश्मीरीज, तमाम हकूक़ किनके? कश्मीरियों के। अच्छा, अब एक और चीज़ जो काफ़ी हमारे पास आ रही है कि फ्रांस में जो हमारे पास गुस्ताखाना खाके थे
वो और उसके बाद जो इनके प्रेसिडेंट हैं एमेनुअल मैक्रोन, उनका भी रोल के बजाय इसके कि वो इस चीज़ को पैसिफाई करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने मज़ीद हवा दी है, लोगों के जज्बात को जो है ना वो भड़काया है। जिस तरह की उनकी गुफ्तगू थी, आज उस हवाले से एडिटोरियल भी आया है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा सऊदी अरेबिया है कंडेम्स, दोबारा प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल हुआ है कि वो कंडेम करता है, ठीक है, इसकी मजम्मत करता है किस चीज़ की, ब्लास्फेमस स्केचेस के जो गुस्ताखाना खाके हैं उनकी, ऑल एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, और क्या है तमाम जो एक्ट्स हैं किस चीज़ के, टेररिज्म के। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है वो आप ये देखें कि गल्फ स्टेट होल्ड्स बैक ये होता है कि इसको पहले मुकम्मल पढ़ लेते हैं। होल्ड्स बैक फ्रॉम एक्विंग कॉल्स, ठीक है, होल्ड बैक होता है कि कोई काम आप ना करो, ठीक है। पहले पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। गल्फ स्टेट होल्ड्स बैक फ्रॉम एक्विंग कॉल्स बाय अदर मुस्लिम स्टेट्स फॉर एक्शन अगेंस्ट फ्रांस। अच्छा, मुस्लिम स्टेट्स की जानिब से ना कहा गया था कि भाई एक्शन लें इसके फ्रांस के अगेंस्ट, कि भाई इन्होंने यहाँ पे जो है जिस तरीके का ख़ास तौर पे इनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी वो बिल्कुल जो जिस तरह की उन्होंने स्पीच किया, बजाय इसके कि वो रोकते कि भाई ये अमल ठीक नहीं है, तो उन्होंने मुसलमानों को ही जो है वो तनकीद का निशाना बनाया। और इमरान खान ने भी इस बारे में कहा कि भाई इसके इन अल्फाज से जो है वो बजाय इसके कि मामला जो है वो किसी हल की जानिब जाए, तो उन्होंने कहा मज़ीद उन्होंने जो है ना वो इस्लामोफोबिया के से हवाले से जो जज्बात हैं लोगों के उसको भड़काया है, ठीक है। तो उसके हवाले से यहाँ पे हम देख लेते हैं कि उन्होंने कहा मुस्लिम स्टेट्स ने जो है ना वो कहा कि फ्रांस के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, लेकिन ये गल्फ़ स्टेट जो है सऊदी अरेबिया, इसने क्या किया है, होल्ड्स बैक, यानी अपने आप को रोका है क्या करने से, फ्रॉम एक्विंग कॉल्स बाय अदर मुस्लिम स्टेट्स। अच्छा, अब दूसरे की बात को एको करना ये होता है, अगर मैं कोई बात कहूँ और आप उसे एको कर दें, इसका मतलब है कि आप भी वही बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मुस्लिम स्टेट्स ने कहा कि एक्शन लो फ्रांस के अगेंस्ट, लेकिन इस गल्फ स्टेट ने, सऊदी अरेबिया ने क्या किया, होल्ड्स बैक किया है, यानी कि इस चीज़ का साथ नहीं दिया है फ्रॉम एक्विंग कॉल्स के, मतलब कि दूसरे मुस्लिम स्टेट्स ने तो कहा था कि आप जो हो वो करो कि इनके खिलाफ एक्शन लो फ्रांस के, लेकिन इसने होल्ड बैक किया, अपने आप को रोका है इस एको करने से, यानी कि इसने नहीं कहा सऊदी अरेबिया ने कि एक्शन लें फ्रांस के ख़िलाफ़। तो ये भी एक बहुत ही आप कह लें कि बिल्कुल दुनियावी चीज़ों के लिए है ना, आप इसको ज़ाहिर है कि लोग नहीं जाना चाह रहे सऊदी अरब वाले खुलम खुला फ्रांस के अगेंस्ट, इसलिए उन्होंने अपने आप को रोका है कि वही बात कहने को ये दूसरे मुस्लिम ममालिक कह रहे हैं। अच्छा, अब ये है ब्लैक डे। पीएम इमरान वॉज टू कंटिन्यू सपोर्टिंग कश्मीरी स्ट्रगल फॉर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। उन्हें कहा पीएम इमरान वॉज होता है वादा करना, किसी चीज़ का बिल्कुल इरादा करना ना, पक्का इरादा करना। तो उन्होंने भी ये क्या किया है पीएम इमरान ने कि वादा किया है क्या करने के लिए, कि टू कंटिन्यू सपोर्टिंग कश्मीरी स्ट्रगल, कि वो जारी रखेंगे सपोर्ट करना किसे, कश्मीरी स्ट्रगल को, इनकी इस कोशिश को, किस चीज़ के लिए, फॉर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, के हक़ खुद इरादत के लिए जो कोशिश है उसके लिए उनकी सपोर्ट जो है वो जारी रखेंगे। और ये कहाँ उन्होंने पैगाम दिया है, Premier issues a video message on the anniversary of the Valley's occupation by Indian forces in 1947। और ये पैगाम उन्होंने वीडियो मैसेज के दौरान दिया, और किस मौके पे दिया, ये एनिवर्सरी थी वैलीज़ ऑक्यूपेशन की, किन की जानिब से, इंडियन फोर्सेस की जानिब से, कब, इन 1947। तो उस हवाले से उन्होंने ये वीडियो मैसेज दिया, तो वहाँ पर उन्होंने ये पैगाम दिया है। अब एक और न्यूज़ देख लेते हैं। ट्रंप सेलिब्रेट्स एट वाइट हाउस सुप्रीम कोर्ट नॉमिनी कन्फर्म्ड, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखें प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल हुआ है, ट्रंप के साथ हमारे पास सेलिब्रेट्स आया है, ठीक है। अच्छा, ये थी आज की न्यूज़। बाकी ये आप इसमें आप देख सकते हैं, ये मैं शेयर भी करता हूँ अपने ग्रुप में, इस फॉर्म में मैं शेयर करता हूँ न्यूज़पेपर, क्योंकि जो दूसरा होता है वो तो बिल्कुल पढ़ा नहीं जाता। तो इसकी हम हेडलाइंस देख लेते हैं। ये ना वो हाइपर लिंक होता है, तो आप जिस पे भी अगर आपके पास नेट का पैकेज होगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास उसकी न्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। ये आज के एडिटोरियल मैं थोड़ी सी ना आपको ये ओपिनियन आ गया एडिटोरियल, हमारे पास जो 3 एडिटोरियल हैं उनको सिर्फ देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो ये ग्रोइंग एक्रिमनी है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास इन्फ्लेमेटरी वर्ड्स है, और टायरनी इन IH के है। ग्रोइंग एक्रिमनी क्या है कि जो आप कह लें तलखी बढ़ती जा रही है किसके दरमियान, PTI के दरमियान, और जो अलायंस हमारे पास बना हुआ है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उस हवाले से ये है कि कोयटा में इनकी रैली भी थी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, और किस तरीका जैसे एक दूसरे के जो है वो टारगेट किया गया
उस हवाले से एडिटोरियल है। फिर इन्फ्लेमेटरी वर्ड्स जो है ये जिस तरह अभी हमने पढ़ी न्यूज़ फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के बारे में, ठीक है, तो उनके ये अल्फाज थे। इन्फ्लेमेटरी वर्ड्स क्या मतलब होते हैं? कोई ऐसी तकरीर जो बिल्कुल जज्बात भड़का दे, ठीक है, प्रोवोक कर दे, तो ये उस हवाले से है हमारे पास एडिटोरियल, ये भी काफ़ी अच्छा है। और टेररियन आयच के जो जुल्म हो रहा है हमारे पास इंडियन हेल्थ कश्मीर में, तो उस हवाले से ही एडिटोरियल है, ठीक है। आज मैंने फिर थोड़ा चेंज किया था ये न्यूज़, और थोड़ा उर्दू में भी थोड़ा एक्सप्लेन किया, तो इस बारे में भी अपनी फ़ीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।